नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो साइंस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लड़के और लड़कियों में सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार क्या वो लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति या महिला कितना भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र से हम व्यक्ति के काफ़ी हद तक उनका नेचर जान सकते हैं और उनका भाग्य कितना प्रबल है ये भी हम जान सकते हैं। तो मित्रों, इसमें जो पहला लक्षण है वो है किसी भी स्त्री या पुरुष का माथा चौड़ा होना चाहिए। अगर आपकी चारों उंगलियां माथे पर अगर हॉरिजॉन्टली आ जाएं तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होता है। अगर 3 उंगलियां आ रही हैं तो इसका मतलब आपका माथा छोटा है। छोटे माथे के जो लोग होते हैं वे कभी भी खुद से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। उन्हें जीवन में कई बार अपना निर्णय लेने में दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। भाग्य भी इनका कमज़ोर रहता है। और जो बड़ा माथा है जिसे गजमस्तक भी कहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा ही बहुत प्रसिद्ध रहता है, यश मान सम्मान पाता है। उसके हर बात और हर कार्य में बड़ी स्पष्टता होगी और हर कार्य में वो सफल रहेगा। साथ ही लोगों के लिए भरोसेमंद रहता है। इसी के साथ मित्रों, माथे पर दूसरा लक्षण भी जुड़ेगा। माथा बाधा रहित होना चाहिए, यानी कोई दाग है या फिर कोई चोट का निशान जल गया है अगर, तो ऐसे निशान होने पर भी उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती है। ऐसे जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहेंगे, दूसरों का हित पहले नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति पहले करेंगे, जल्दबाज होते हैं और एक इनमें डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहती है। दोस्तों, जीवन में माथे पर ये निशान तभी आ जाते हैं जब आपका मंगल दूषित हो। जिस भी व्यक्ति का मंगल दूषित होता है, ऐसे व्यक्तियों में 10 साल से कम उम्र में ही माथे पर निशान पड़ जाते हैं। वैवाहिक जीवन भी ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा तकलीफदेह रहती है। तो जिन भी लोगों के माथे पर अगर किसी भी तरह का चोट का निशान है, जले का निशान है, ऐसे लोगों को अपने माथे पर प्रातः पूजा करके चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। अगला लक्षण है मित्रों, शरीर की गंध और शरीर पर बहुत ज़्यादा बाल होना। अगर किसी भी व्यक्ति के पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू होती है या उसके शरीर पर बाल बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों का शनि दूषित होता है। और अगर शनि दूषित होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हें संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसे लोगों का नेचर भी अच्छा नहीं होता है। हमेशा उनके कामों में देरी रहेगी, कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, निशाचरी प्रवृत्ति के होंगे और एक शेडी कैरेक्टर इनका होता है जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर सामान्य बाल है, सामान्य पसीने की गंध है तो ये ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बाल या बहुत ज़्यादा गंध है तो ये सामुद्रिक शास्त्र अनुसार शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा ही परफ्यूम, इत्र, जो भी सुगंधित चीज़ें हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, हर एक व्यक्ति को सुगंधित तो अवश्य रहना चाहिए। इससे जो भी व्यक्ति का शुक्र है वो शुक्र प्रबल जरूर होता है। इसमें जो अगला लक्षण है, किसी भी स्त्री या पुरुष की आवाज़, जिन भी लड़कों की आवाज़ तेज होगी और स्पष्ट होगी, ऐसे लड़के बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का सूर्य बहुत ही प्रबल होता है। वो हर क्षेत्र में सफल होते हैं, चाहे वो नौकरी करे या व्यापार करें, तो बिल्कुल अपने दम पर सफलता जीवन में पाते हैं। जबकि जो धीरे बोलने वाले लड़के हैं, यानी जो बहुत ही धीमे धीमे बोलते हैं, हल्की आवाज़ में बोलते हैं, जिनकी बात एक बार में स्पष्ट नहीं होती है, तो ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। वो हमेशा अपने जीवन में कंफ्यूज रहेंगे। और यही धीमी आवाज़ वाली जो प्रवृत्ति है स्त्रियों में, ये उनके अच्छे लक्षण से जुड़ेगा, उनके वाणी में मिठास से जोड़ा जाएगा। लेकिन जो कर्कश आवाज़ वाली लड़कियां हैं या फिर जो बहुत ही तेज बात करती है, ऐसी स्त्रियों के हिस्से जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आता है। मित्रों, इसमें जो अगला लक्षण है वो आप हाथ के लकीरों से करेंगे। यदि किसी भी लड़के या लड़की की भाग्य रेखा इतनी लंबी हो जाए कि या तो ये शनि पर्वत को काटे या फिर ये सूर्य पर्वत को काटे, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपदा हो, जीवन में अपने कर्मों के चलते आखिरकार वो धन संपदा वो खो ही देता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कई तरह के कष्ट रहते हैं। यानी भाग्य रेखा उंगली से जितनी नीचे है
चाहे वो छोटी भी हो, तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। मित्रों, इसी के साथ हाथ में और एक चीज़ हम देखते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की सूर्य रेखा दूषित है तो ऐसे में उस व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। यानी सूर्य रेखा अगर क्रॉस के रूप में है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के एक पड़ाव में आकर बहुत ज़्यादा बदनामी मिलती है। सूर्य रेखा अगर सीधी है, आड़ी है, तो ये अच्छा साइन है, बस क्रॉस नहीं होना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में अगला जो लक्षण है वह चलने से जुड़ा हुआ है। जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, बहुत तेज चलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। यानी चप्पल पहनकर चले तो चप्पल चटका के जाएंगे, अगर जूते पहनते हैं तो जूतों को घसीटते हुए चलेंगे, और अगर नंगे पैर भी चलते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है। कोई भी कारण से आवाज़ अगर ज़्यादा है पैरों की तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए स्त्रियों को पहले पायल पहनाई जाती थी। अगर कोई भी ज़्यादा आवाज़ है तो वो पायल की मधुर ध्वनि में तब्दील हो जाए। इसीलिए चलना अगर सामान्य हो, चलने से बहुत ज़्यादा आवाज़ अगर ना आए, तो ये शुभ लक्षण माना जाता है। अगला लक्षण है मित्रों आँखों का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक कहावत है कि आँखें हमारे व्यक्तित्व का दर्पण है, और ये बात बिल्कुल सटीक बात है। आँखें निर्बाध होना चाहिए, कोई भी चोट का निशान आँखों के आजू बाजू ना हो, आईब्रो के आसपास ना हो, और जलीय आँखें हों। देखने पर ऐसा लगे कि हल्का पानी है आँखों में, एक चमक है आँखों में, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण माना जाता है। आँखों को ड्राई नहीं होना चाहिए और व्यक्ति आँखें मिलाकर बात करे। हालांकि इसमें आपको छोटा सा अंतर समझना होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर शर्मा के अपनी आंखें नीची कर रहा है तो ये अलग बात है, जैसे अक्सर लड़कियां या स्त्रियां करती हैं। लेकिन साधारणवश जो भी स्त्री या पुरुष हैं वे अगर आंखें मिलाकर बात करें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भरोसेमंद होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का भाग्य भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। और व्यक्ति अगर बात करते वक्त आंखों को इधर उधर करता है तो ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की भी कमी रहेगी, और चेहरे से भले ही वो शांत दिखे, ऐसे व्यक्तियों के मन में हमेशा एक उथल पुथल रहेगी जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में जो अंतिम लक्षण है वह नाखूनों से जुड़ा हुआ है। जिन भी लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, ऐसे लोग सीधा सीधा अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। जो नाखून चबाने वाले लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी मानसिक दबाव में रहते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ठहराव नहीं होता है, जबकि जिन व्यक्तियों के नाखून थोड़े लंबे होंगे, थोड़ी चमक होगी नाखूनों में, ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो मित्रों, किसी भी पुरुष या महिला में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर आप उनका भाग्य का एनालिसिस कर सकते हैं। ये चिन्ह अगर आप में है या फिर ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जिनमें ये चिन्ह है, तो ऐसे लोगों को प्रातः उठकर सूर्य देव की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ी देर चांद की रोशनी में भी जरूर बैठना चाहिए, इससे भाग्य भी प्रबल होता है। तो मित्रों, ये थी सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शारीरिक लक्षणों की जानकारी। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी की बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।